CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौम से खिताब में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो जानते हैं कि हम में से कोई भी ये खबर सुनना नहीं चाहता। हम सब मिलकर कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। हम आज या कल के आदाद शुमार बदल नहीं सकते। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मज़ीद कहा कि कनाडा के लोगों में ताकत है कि वो वबाई मर्ज को एक मरतबा फिर फैलने से रोक सकें। वाज़ेह रहे कि कनाडा में कोरोना वायरस से अब तक 1,47,753 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 9,243 है। 1,27,788 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस वक्त कनाडा में कोरोना मरीजों की तादाद 10,722 है। टोरंटो के मेयर का कहना है कि शहर में वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मजीद पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी का कहना है कि हुक्काम शहर में कोविड-19 के फैलाव को कम करने के लिए मखसूस इकदामात पर गौर कर रहे हैं। न्यूज़ ब्रीफिंग में टोरी का कहना था कि हुक्काम ने उन 4 इलाकों में पाबंदियों का फैसला किया है जहां नोवेल कोरोना वायरस फैल रहा है और उन इलाकों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा सूबे में शादी हॉलों और रेस्टोरेंट्स में लोगों की तादाद को मजीद महदूद करने की ताकीद भी की गई है। टोरी का मजीद कहना था कि शहरी, सूबाई और विफाकी ओहदेदारों के अलावा टोरंटो पब्लिक हेल्थ का अमला मिलकर काम कर रहा है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि वायरस को कम करने के लिए किस तरह बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना है। टोरी का कहना था कि हम शहरी हुकूमत की हैसियत से जिंदगी के बचाव, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और मईशत को खुला रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर एलन डी वेला ने बताया कि टोरंटो में कोविड-19 के 129 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वायरस से मजमूई तौर पर टोरंटो में 1,178 अफराद हलाक हो चुके हैं। क्यूबेक में 400 से ज्यादा स्कूल और ऑन्टेरियो में मजीद 153 स्कूल कोरोना वायरस के कम से कम एक केस की इत्तला दे रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के ताज़ा आदाद शुमार से पता चलता है कि हालिया महीनों में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है। माहिरीन ने कोरोना में इजाफे की वजह स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के दोबारा खोलने को करार दिया है। मुतादिद सूबों और जामियात की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में सख्त जुर्माने की वार्निंग भी दी गई है। आदाद शुमार के मुताबिक कनाडा भर में 9,250 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला होकर हलाक हो चुके हैं, जबकि कोरोना मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख के करीब है। क्यूबेक में कोरोना वायरस के 69,000 मरीज हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 48% मुतासरा जबकि अमवात 63% है। इसी तरह ऑन्टेरियो में 48,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 33% मुतासरा और 31% अमवात हुई हैं। क्यूबेक में एक रोज में 471 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना से मजीद 4 अमवात के बाद सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 5,809 हो गई। ऑन्टेरियो में 335 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजीद 3 अमवात की इत्तला मिली है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,243 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,47,753 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,243 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे में कोरोना वायरस की मजमूई केसेस की तादाद 69,088 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,809 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 48,087 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,835 है। अल्बर्टा में 17,032 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 260 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 8,395 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 227 है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मोजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,21,16,152 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 9,82,324 हो गईं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,06,593 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 71,39,553 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जहां कोरोना वायरस से 91,173 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 97,32,518 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया, जहां ये वायरस 1,29,065 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 46,27,780 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 19,948 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 11,28,836 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस के 5,044 अफराद की जिंदगी का खात्मा हो गया, जबकि यहाँ 3,53,844 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,569 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,31,359 तक जा पहुंची है।
امریکی صدارتی انتخابات میں مہاسرائی بڑھنے لگی، صدر ٹرمپ نے کہا ہے دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے، الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نومبر کے انتخابات ہار گئے تو اقتدار کی پرامن منتقلی کا عہد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پوسٹل ووٹنگ پر شک کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ واضح رہے صدر ٹرمپ نے چند روز قبل امریکی سپریم کورٹ کی مرنے والی جج روتھ بیڈر کی جگہ نئی جج کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا اور وہ صدارتی انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی انتخابات سے قبل سپریم کورٹ جج کی تقرری کا منصوبہ طاقت کا غلط استعمال قرار دیا تھا۔ انہوں نے امریکی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اہل اقتدار تک اپنی آواز پہنچائیں کہ وہ طاقت کے ناجائز استعمال کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نائجیریا میں گیس ٹینکر میں زوردار دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، واقعے میں 9 بچوں سمیت 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے اور آتش زدگی سے کئی گاڑیاں بھی جل کر خاکستر ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ایک گاڑی سے ٹکرانے کے بعد گیس ٹینکر میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکے کے بعد ہونے والی آتش زدگی سے آس پاس کھڑی درجن سے زائد گاڑیوں میں بھی آگ لگ گئی۔ ان دوناک حادثے میں اب تک 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے روڈ سیفٹی ایجنسی کے عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ وسطی نائجیریا کی ریاست میں ٹرک بریک فیل ہونے کے بعد 5 کاروں، 3 رکشوں اور متعدد موٹر سائیکلوں سے ٹکرانے کے بعد الٹ کر دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے بعد خوفناک آگ لگ گئی۔ عہدیداروں کے مطابق حادثے میں 28 افراد جاں بحق ہوئے، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ فیڈرل روڈ سیفٹی کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق واقعہ ہائی وے پر واقع ایک پیٹرول اسٹیشن کے سامنے پیش آیا۔ ریاستی گورنر کا کہنا ہے کہ حادثے میں متعدد جانوں کا ضیاع ہوا۔ ٹینکرز میں آگ لگنے کے نتیجے میں متعدد گاڑیاں، املاک اور دیگر قیمتی سامان بھی تباہ ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔